इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। धर्मानुरागी बंधुओं, बहुत गई थोड़ी रही, सर्वप्रथम हम लोगों ने 10 तारीख को 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहां पर होना था। उसका मंगलाचरण प्रारंभ किया। मंगलाचरण किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 3 बार किया जाता है। जब कार्य करते हैं, कार्य करने से पूर्व जब आधा कार्य हो जाता है तो बीच में और फिर कार्य की समाप्ति पर, उसी प्रकार से मानव जीवन में 3 बार मंगलाचरण होता है। प्रथम मंगलाचरण जिसे हम जन्म का मंगलाचरण कहते हैं, वह मंगलाचरण व्यक्ति स्वयं नहीं, उसकी खुशियां स्वयं नहीं मना पाता, परंतु परिवारजन के लोग, सभी लोग मिलकर के उस खुशियों को मनाता है। महानुभाव, आज पंचकला महोत्सव का चतुर्थ दिन, ज्ञान कल्याणक का महोत्सव, और यूं कहना चाहिए कि ये चतुर्थ नहीं बल्कि ये चतुरों का दिन है। चतुर समझते हो जो चतुराई करता है, लेकिन यहां पर धर्म की चतुराई का दिन है। पहले आज प्रभु शीतलनाथ आहारचर्या करेंगे, उसके बाद अगले सत्र में शमोषण लगेगा, अर्थात गर्भ जन्म तप का माध्यम हो गया और अब ज्ञान का दिन आ गया। चूंकि प्रसंग अभी आहारचर्या का है, इसलिए आहारचर्या के बारे में बताएंगे और दोपहर में समय रहेगा तो ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करें। आहार क्या है? आहार लेने का अधिकारी कौन? आहार कौन से जीव ले सकते हैं? भोजन तो प्रत्येक जीव का होता है, खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन आहार जो होता है वह मात्र दिगंबर संत का हुआ करता है। कई लोग सोचते हैं कि यदि हम महाराज को आहार नहीं देंगे तो क्या होगा। उनको बताना चाहता हूं कि एक जगह पर 6 महीने लगातार देवों ने नगर बसाकर मुनियों को आहार दिया था। देव आहार दे नहीं सकते हैं, लेकिन तो भी कहते हैं इस पंचम काल में कितना भी निकृष्ट दिन क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि श्री जी के अभिषेक करने वाले लोग ना हो और मुनि महाराज मुद्रा लेकर निकले और उनके पड़गाने वाले लोग ना हो। ऐसा इस पंचम काल में कभी हो ही नहीं सकता, और जिस दिन हो गया उस दिन पंचम काल समाप्त मान लीजिए।
आहार लेने का, देने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं कि जो व्यसनों से रहित हो, जो भाव से शुद्ध हो, जिसकी क्रिया आचार विचार शुद्ध हो, वही आहार देने का सच्चा अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में ना इंसान का तन शुद्ध है, ना इंसान का मन शुद्ध है, और ना इंसान का धन शुद्ध है। और उसके बाद भी कह रहा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब साधुओं को आहार देने चौके में जाते हैं तो उनके मन में क्या होता है कि 12 साधु हैं तो हम 12 को ही आहार दे दें। लेकिन ध्यान रखना, तुम 12 को दो चाहे एक को दो, यदि एक का भी तुमने अच्छी तरह से आहार करा लिया तो पूरे 12 साधु को आहार देने के बराबर आपको पुण्य मिल जाएगा। और छीना झपटी में एक को भी नहीं करा पाए तो शायद पुण्य जो मिलना चाहिए थोड़ा सा कम हो जाए। रोहतक रोड के लोग बैठे हुए, 2014 में मेरा चतुर्मास चल रहा था। उसके बाद गुरुदेव के करकमलों से आचार्य पद पर मुझे आसीन किया गया। उस समय लगभग 65-70 साधु, या यूं कहना चाहिए दिल्ली में जितने साधु गण थे सभी को वहां पर बुलाया गया था। आहार चल रहा था और आहार के प्रसंग में एक महिला आई। आहार देते देते उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा 17। क्या कहा? 17 कहा और जल्दी में चली गई। अब मेरे मन में जिज्ञासा चलती रही, 17 क्या है? मेरी उम्र भी 17 साल की नहीं थी, चौमासा भी मेरा 14वां था, 17 साल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 17 क्या है? मैंने जैसे ही आहार समाप्त हुआ उस महिला को बुलवाया। मैंने पूछा, बहन जी जब आप आहार देने आए थे तो आपने कहा था 17, ये क्या था? बोले महाराज जी आप संत हो, आपको इन सब चीजों से क्या प्रयोजन है? बोले आप संत हो, आपको इन सब चीजों से क्या प्रयोजन है? मैंने पूछा 17 आपने कहा था, 17 क्या है? तो उसने धीरे से कहा, महाराज जी मैं मन में भाव लेकर आई थी कि जितने साधु आज आहार को 50, 55, 60, 65 हैं, सबको मैं आहार दूंगी। और जब मैं आपको आहार देने आई तो आपका नंबर 17 था। 16 लोग को मेरे पहले आके आहार दे चुकी थी, आपका नंबर 17 था। तो मैंने कहा जोर जोर से क्यों बोल रही थी? बोले जिसमें मुझे याद रहे कि मैं इतने साधुओं को दे चुकी हूं, ऐसा करके कर रही थी। ऐसे लोग हैं। आप गिन गिन के क्यों देते हो? आप भोजन करने बैठते हो तो गिन के रोटी खाते हो क्या? 2 खाऊंगा, 3 खाऊंगा, 4, कितनी खाते हो? जितना पेट होता है। उसी प्रकार से भक्ति करते समय, आहार देते समय, पूजन करते समय इंसान को गिन गिन कर नहीं बल्कि अनगिनत तरीके से आहार आदि देकर पुण्यार्जन करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गिन गिन के करोगे तो पुण्य भी गिन गिन के मिलेगा। मैं देखता हूं कई लोग जिन मंदिर में आते हैं जेब में हाथ डालते हैं, 500 रुपए का नोट है, 200 रुपए का है, 100 का है, 50 का है, 10-20 जैसे नोट चल रही व्यवस्था, और निकालेंगे बड़े सारे नोट और सबसे छोटा नोट निकालेंगे और उसमें भी देखेंगे थोड़ा सा फटा कटा है ना, उसको अंदर डाल देंगे। क्या है? कभी गुल्लक खुलती है, जब मैं सोचता हूं गुल्लक के अंदर नकली नोट निकल रहे हैं, गुल्लक के अंदर कटे फटे नोट निकल रहे हैं, तो डालने वाला कौन? डालने वाले तो आप ही हैं। अनजाने में 1 बार होगा, 2 बार होगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं, गुल्लकों में 2-2 हजार रुपए के नोट डाल के जा रहे हैं। बोले दान का पुण्य तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। दान का पुण्य तो जब मिलेगा जब अच्छी तरह से करोगे तो आपको पुण्यजन मिलता है, लेकिन जान जान का गलत कार्य करोगे तो पुण्यजन नहीं मिलेगा। आहार लेने का अधिकारी कौन? तो जिन्होंने आहार की भी हार कर दी, आहार को भी छोड़ दिया, वह मुनिराज आहार लेने के अधिकारी होते हैं। और उनको देने का अधिकारी कौन? तो जो सच्चा श्रावक होता है, जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, चिरवाणी का श्रवण करने वाला होता है, वही आहार देने का अधिकारी होता है। प्रसंग है शीतलनाथ भगवान के आहार का। शीतलनाथ भगवान जिनका आहार कहां पर हुआ था? पहला कहां गया आहार दत्ता? अरिष्टपुरी में। कहां पर? अरिष्टपुरी में हुआ था। और पुनर्वसु राजा के हाथ से,
पुनर्वसु राजा के हाथ से इस समय ज्योति जी पुनर्वसु राजा बन गए। और ये जो आपकी नगरी है ना, भद्रपुरी थी, लेकिन ये क्या हो गई, अरिष्टपुरी बन गई, क्योंकि भद्रपुरी में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने दीक्षा के बाद जैसा बिहार आदि किया होगा, जो भी किया होगा, तो अरिष्टपुरी में उन्होंने आहार लिया। और दीक्षा के कितने दिन बाद पता है? एक बोल रहा कि 1 साल 13 दिन बाद। ये सिर्फ आदिनाथ की व्यवस्था है। दीक्षा के मात्र 3 दिन के बाद उन्होंने अपना प्रथम आहार ग्रहण कर लिया था अरिष्टपुरी नगरी में पुनर्वसु राजा के हाथ से। आहार में क्या लिया था? लड्डू, पेड़े, वो बोले केले, गन्ना रस। आदमी को 4 चीजें आती हैं कि आहार दाता कौन है, तो राजा श्रेयांश है। आहार लिया तो गन्ना लिया। देखिए ध्यान रखना कि 2400 भगवान के आहार हुए, उसमें मात्र प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का इक्षु रस से आहार हुआ था, बाकी शेष 23 तीर्थंकरों के खीर से आहार हुआ था, और खीर के द्वारा ही उनको आहार कराया गया था। खीर कैसे बनती है? खीर कैसे बनती है? मैंने कोई बनाई नहीं है, बनाते तो आप लोग हो, हमने तो ली है आहार में। खीर कैसे बनती है? दूध, चावल, मेवे, सब कुछ खीर में होता है, लेकिन इन सब के साथ साथ में यदि मिश्री ना हो, शक्कर ना हो, गुड़ ना हो, तो खीर नहीं कहलाएगी। ये सब कुछ द्रव्य डाल दिया, लेकिन मिठाई नहीं डालोगे तो खीर का स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपके पास यदि मिठास नहीं है तो आपके जीवन का भी स्वाद आपको नहीं आएगा। तो खड़े होकर आहार कौन लेता है? दिगंबर संत। लेकिन मैं तो देखता हूं यहीं से कई बार नजर पड़ जाती है, पर्दा ऊपर खुलता है ना कि आदमी घूम घूम के खा रहा है, उधर नजर खुलती है तो देखता हूं घूम घूम के खा रहा है। ध्यान रखना, इस सृष्टि पर खड़े होकर 2 ही लोग भोजन करते हैं। एक तो जो दिगंबर संत हुआ करते हैं वह अंजलि बनाकर आहार लेते हैं, और दूसरे चलते फिरते त्रियंच होते हैं, वह खड़े खड़े घूमते घूमते खाते हैं। अब तुम दिगंबर संत तो नहीं हो, तब क्या बचे तुम? बोलिए ना। कभी किसी को खड़े होते हुए खाते हुए देखा है क्या आपने? देखा है किसी ने? जो ये खड़े खड़े खाते हैं, चलते चलते फिरते खाते हैं, ये त्रियंच की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि खड़े होकर आहार करने का अधिकार दिगंबर संतों को है, और चलते फिरते खाने का अधिकार इसको है। शादी में जाते हैं ना, बहुत पैसे वाला आदमी जब शादी में जाता है और तंदूरी रोटी के सामने खड़ा होकर क्या बोलता है? तंदूरी रोटी देना। ये सब्जी क्या है? क्या स्थिति तुम्हारी हो गई? तुम इससे ज्यादा सैकड़ों लोग को भोजन करा सकते हो और वहां थाली लेके खड़े हो तुम। ये इसलिए खड़े हो कि तुम अपनी संस्कृति से जा रहे हो, और पहले की संस्कृति में आदमी बैठता था और उसको लोग परोसने आते थे, 4 लोग परोसने आते थे, और यहां पर 4 लोग के लाइन लगा रहे जब एक रोटी आती है। होता है, होगा। जब आप संस्कृति से विकृति की ओर जाओगे तो ऐसा ही होगा। आहार, प्रसंग आहार का है। अभी सरल साहब ने बताया, पंडित जी साहब ने हमारे, 5 आश्चर्य होती हैं। दान 4 हैं, आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। लेकिन इन तीनों दान में कभी भी पंचाश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब आहार दान होता है तो उस समय पंचाश्चर्य की वृष्टि नियम से हुआ करती है। तो सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो आहार दान है। आपने बहुत बार आहार साधुओं को दिया होगा, लेकिन आज आपके पुण्य का उदय है। पुण्यशाली परिवार तो प्रथम आहार दाता बन गए। अमन जैन, समीर जैन, ज्योति जैन, वर्धम जैन, इनका पूरा परिवार बन गया, लेकिन इन्होंने प्रथम आहार दाता का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन आप लोग भी अपने जीवन में आहार दाता नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, अगली प्रतिष्ठा में बनना, लेकिन आहार देकर भी अपने सौभाग्य को जगा सकते हो। अब प्रश्न ये है कि सच्चे रूप में भगवान को आहार देने वाला कौन, पात्र कौन? पात्र 3 तरह के होते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। अब आप कौन हो? सुपात्र हो कि कुपात्र हो कि अपात्र हो? बताइए पहले मुझे आप। मेरी आवाज जा रही है? वहां जा रही है, पीछे जा रही है भैया? जा रही है, सबके पास जा रही है, लेकिन आपकी आवाज अब नहीं आएगी, क्योंकि पता ही नहीं होगा क्या।
आप यदि सुपात्र हैं, कुपात्र हैं कि अपात्र हैं, पहली बात तो पक्की मान लो कि सुपात्र हो। सुपात्र नहीं होते तो यहां पे आहार देने के भाव बनते नहीं। तो सुपात्र तो निश्चित रूप से हो, लेकिन सुपात्र में भी कैटेगरी है कि ऊपर वाला सुपात्र है कि बीच वाला है कि नीचे वाला है कि और नीचे वाला है। इसका डिसीजन आपको लेना है। नियम अनुसार मुनि महाराज को आहार देने वाला व्यक्ति भी सप्त व्यसन से रहित होना चाहिए। भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मुनि की बात कर रहा हूं। जिस तरह से धीरेन्द्र भगवान का अभिषेक करने वाला व्यक्ति होता है, मुनियों को आहार देने वाला व्यक्ति होता है, वह सप्त व्यसन से रहित, रात्रि भोजन त्यागी, आलू प्याज आदि आदि का त्यागी होना चाहिए। ये नियम है। तो जब मुनि के लिए इतना बड़ा नियम है तो भगवान का नियम तो न जाने कितना बड़ा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।